ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व। ओम श्री आशुतोषाय नमः। 31वां अध्याय। पुरु की वंश परंपरा का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं पुरु, ध्रुयु, अनु, यदु और दुर्वसु के वंश का पृथक पृथक यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वृष्णि वंश के प्रसंग से इन सब का वर्णन मुझे सुनना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश पुरु वंश का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। अतः आप पहले उसी का वर्णन करें। वैशंपायन जी बोले, महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न पुरु वंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं क्रमानुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। पृथ्वीनाथ, तुम उसे सुनो। नरेश्वर, मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरुवंश का वर्णन करूंगा। फिर ध्रुयु, अनु, यदु तथा दुर्वसु के वंश का कीर्तन किया जाएगा। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। उनके पुत्र का नाम प्रचीनवान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्रचीनवान के पुत्र प्रवीर और प्रवीर के मनस्यु हुए। मनस्यु के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के पुत्र का नाम सुधनवा था, जो इस पृथ्वी का अधिपति हुआ। सुधनवा के बहुगव और बहुगव के पुत्र शमयाति हुए। शमयाति के रहस्याति और रहस्याति के पुत्र रोदाश्व हुए। रोदाश्व के घृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। ऋचेयु अपने सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे। इसके बाद कृकणीयु, कक्षेयु, स्थलंडीयेयु, संतेयु, दर्शाणेयु, जलेयु, महायशस्वी, स्थलेयु, धनेयु और वनेयु थे। इनके सिवा रौद्राश्व के 10 कन्याएं भी थी, जो पुत्री का धर्म के अनुसार ब्याही जाने वाली थी। उन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। रुद्रा, शूद्रा, भद्रा, मलदा, मल्हा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा। ये कुल मिलाकर 10 थी। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभा ने ही अपना प्रभाव फैलाया। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उन ब्रह्म ऋषि के इस वचन से सूर्यदेव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि गोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की। अत्रि के यज्ञों में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर ने रौद्राश्व की पुत्री का धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। राजन, वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए। स्वस्त्यायत्र नाम से उनकी ख्याति हुई, परंतु वे अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्री का धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुष और परमन्यु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों ही महारथी थे। सभानर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्मज्ञ पुत्र सृंजय नाम से विख्यात हुआ। सृंजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय हुए। महाराज पुरंजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। राजर्षि जन्मेजय के पुत्र महाशाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला हुआ था। महाशाल के धार्मिक पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। महायशस्वी महामना का देवता भी सम्मान करते थे। भरत नंदन महामना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, धर्मज्ञ उशीनर और महाबली।
तितुक्षु। उशी नर की 5 पत्नियां थी जो राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम मृगा, कृमि, नवा, दर्वा और दृष्टवती था। उनके गर्भ से उशी नर के 5 पुत्र हुए जो अपने वंश की मर्यादा को ऊंचे उठाने वाले थे। वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नृगा के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमिका का जन्म हुआ था। नवा के पुत्र नव तथा दर्वा के सुव्रत हुए। दृष्टवती के गर्भ से उशीनर कुमार राजा शिवी का जन्म हुआ। शिवी को शिवी देश का राज्य मिला और नृग को योधेय प्रदेश का। नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बष्ट देश आया। अब शिवी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शिवी के 4 वीर पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुवीर, मुद्रक तथा कय। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनके समृद्धिशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर विदर्भ, सुवीर, मद्रक तथा केकय कहलाए। तब तितुक्षु की संतति का वर्णन सुनो। तितुक्षु के पुत्र महाबाहु राजा उषद्रथ हुए जो पूर्व दिशा के अधिपति थे। इनके पुत्र का नाम फेन था। फेन से सूतपा का जन्म हुआ। सूतपा के पुत्र बलि थे। दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तरकस रखते थे। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात वंग, सूर्य, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि करने वाले थे। भरत नंदन ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर उन्हें निमांकित वर दिए थे। तुम महायोगी होगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी। तुम युद्ध में अजय होगे, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे। तुम्हारी संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे तथा भूतल पर चारों वर्णों को नियंत्रण में रखकर उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उनके वे सभी पुत्र क्षेत्रज्ञ थे। मुनिवर दीर्घ तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि ने उन 5 निष्पाप पुत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वे योग का आश्रय ले समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए सर्वत्र विचरते थे। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें अपना स्थान सूतल लोक उपलब्ध हुआ। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुहय, कलिंग और पुंड्रक। अब तुम मुझसे अंग की संतानों का वर्णन सुनो। अंग के पुत्र महान राजाधिराज दधिवाहन थे। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ हुए। दिविरथ के पुत्र इंद्रतुल्य, पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा चित्ररथ जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय उन महामना नरेश ने इंद्र के साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जिनका दूसरा नाम लोमपाद था तथा शांता जिनकी पुत्री थी। उन लोमपाद या दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए जो श्रृंग्या ऋषि मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपनी कुल की विधि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र पृथुलाक्ष कहे गए हैं। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी राजा चंप हुए। चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र
हरियंग हुए जो पूर्णभद्र नामक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विभांडक पुत्र श्रृंग ने हरियंग की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। हरियंग के पुत्र राजा भद्ररथ कहे गए हैं। भद्ररथ के पुत्र राजा वृत्रकर्मा थे। वृत्रकर्मा के पुत्र वृदर्भ थे। उनमें बृहन्मना का जन्म हुआ। राजेन बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा दृढ़रथ की उत्पत्ति हुई। दृढ़रथ के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के पुत्र कर्ण तथा कर्ण के पुत्र विकर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे जो अंग वंश की विधि करने वाले थे। विदर्भ का जो बृहन्मना नाम से प्रसिद्ध पुत्र था, उसकी 2 पत्नियां थी। ये दोनों ही चेदी राज की सुंदरी कन्याएं थी। एक का नाम यशो देवी था और दूसरी का सत्या। उन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, अर्थात दोनों की पृथक पृथक वंश परंपरा चली। बृहन्मना का जो जयद्रथ नामक पुत्र था, वह यशोदा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और उनका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात था, सत्या के पेट से उत्पन्न हुआ था। वह शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों में क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र धृति और धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत के पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुए। सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ नामक सूत हुआ, जिसने कर्ण को गोद लिया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। राजन, यह सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया है। कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ और वृषसेन का पुत्र वृष कहा गया है। ये सब अंगवंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। महाराज पृथ्वीनाथ, अब मैं रौद्राश्व कुमार ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम इसे सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में कुक्षेयु वंश का वर्णन विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।